नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और बीएससी के शेयर में हम देख रहे हैं कि आज धमाकेदार, धुआंधार, शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और ना केवल बीएससी बल्कि इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है सीडीएसएल, इसमें भी बीएससी के शेयर में जो तूफानी तेजी बनी है उसका रब ऑफ इफेक्ट साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तो क्यों आई है ये तेजी, बीएससी के साथ साथ सीडीएसएल का शेयर भी क्यों चला है और इन दोनों शेयरों में अब आपको क्या करना चाहिए, इस पर आपको पूरी जानकारी देते हैं। पहले देखिए कितना एक्शन, कितना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला दोनों शेयरों का। बीएससी के शेयर की बात कीजिए, आज दिन के दौरान 18.5% तक का जो अप मूव है वो स्टॉक में देखने को मिला। इनफैक्ट स्टॉक ने अपना जो रिकॉर्ड हाई लेवल है वो भी छुआ है। 3,448 तक दिन के दौरान ये शेयर गया था, जो कि इसका नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है, जो कि इसने लिस्टिंग के बाद छुआ है। 6 महीने में आप देखेंगे तो ये शेयर 65%, एक साल में 170% तक का जो रिटर्न है वो ये शेयर दे चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कमाई ये शेयर करा चुका है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो इसकी सब्सिडरी कंपनी सीडीएसएल, इसके ऊपर भी देखने को मिला है। ये शेयर भी आज करीब करीब 5% के आसपास का उछाल आपको दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। अब हुआ क्या है जिस वजह से बीएससी में हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तेज़ी एक ही दिन में देखने को मिल रही है। दरअसल इसके जो तार हैं वो शुक्रवार शाम से जुड़े हुए हैं। शुक्रवार शाम को एक खबर आई थी, वो दरअसल एनएससी से जुड़ी हुई थी, जिसका इम्पैक्ट आज हम बीएससी के शेयर में भी आते हुए देख रहे हैं। कोलोकेशन मामले में एनएससी को सेबी से क्लीन चिट मिल गई है, उस वजह से हम देख रहे हैं कि बीएससी के शेयर में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। तो एनएससी की जो पूर्व एमडी है चित्रा रामकृष्ण, रवि नारायण समेत कुल 7 ऐसे पूर्व कर्मचारी हैं जिनको इस मामले में सेबी की ओर से राहत दी गई है। अगर आप कर्मचारियों की बात करें तो इनके ऊपर कुछ रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के आरोपों को खारिज कर दिया गया है। ये करीब करीब 1 दशक पुराना मामला है, जिसके लेकर जो पर्याप्त सबूत हैं वो नहीं मिल पाए हैं, यानी कि लैक ऑफ एविडेंस के चलते ये जो 10 साल पुराना मामला है या 1 दशक पुराना मामला है, इसमें सारे जो आरोप हैं उनको खारिज कर दिया गया है और एनएससी को पूरी तरह से दे दी गई है क्लीन चिट। ये एक तरह से देखा जाए तो एक अनऑथराइज्ड सिलेक्टिव एक्सेस का मामला है, जो कि कुछ ब्रोकर्स को दिया गया था। और ये पूरा जो घोटाला है या पूरा जो मामला है वो दरअसल इसी के इर्द गिर्द था, जिसकी शुरुआत 10 साल पहले हुई थी। कई सारे चीज़ें इसमें निकल के सामने आई फाइनली, क्योंकि सबूत नहीं मिल पाए, ज़्यादा एविडेंस नहीं मिल पाए, इस वजह से एनएससी और इनके जो पूर्व कर्मचारी हैं उनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं बचा है, कोई आरोप नहीं बचा है, उनको पूरी तरह से बरी कर दिया गया है। अब इसका जो इम्पैक्ट क्या है वो समझिए। ये जो फैसला आया है सेबी का, उसको बाजार इस तरह से रीड कर रहा है कि एनएससी ने अपने आईपीओ के लिए सेबी के पास फिर से आवेदन कर रखा है कि उनको एनओसी दे दी जाए, एक क्लीन चिट उनको आईपीओ के लिए भी दे दी जाए। लेकिन यही वो मामला था, यही वो रोड़ा था जो कि इनके पूरे आईपीओ में फंसता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, इनफैक्ट 27 अगस्त वो दिन था जब एनएससी ने अपने आईपीओ के लिए दोबारा एनओसी के लिए अप्लाई किया है और इसी चीज़ की वजह से ये मामला रुका हुआ था। अब चूंकि ये भी मामला साफ हो गया, सबको क्लीन चिट मिल गई है, ये मामला एनएससी के ऊपर से पूरी तरह से हटता हुआ दिखा है, चाहे वो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से है। लेकिन बाजार इस चीज़ को मान के चल रहा है कि इसकी जो अब रिपरकशंस है या इसका जो इम्पैक्ट है वो इस तरह से समझ सकते हैं कि एनएससी को अब जल्द जो आईपीओ है वो लाने में मंजूरी मिल सकती है। जल्द से जल्द इसका जो रास्ता है वो क्लियर होता हुआ नजर आ सकता है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आप देखिए, जो एकमात्र लिस्टेड एक्सचेंज है बीएससी, उसके ऊपर साफ तौर पे आता हुआ नजर आ रहा है। एक और खबर भी है जो कि इन दोनों शेयरों को इम्पैक्ट करती हुई नजर आ रही है। देखिए, जनवरी से लेकर अगस्त तक के जो कैश मार्केट टर्नओवर के आंकड़े हैं वो एनएससी ने रिपोर्ट किए हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो 200 लाख करोड़ रुपए का जो कैश मार्केट का टर्नओवर है वो रिपोर्ट किया गया है पहले 8 महीने। अगर आप 2024 की बात करें, 2023 पूरा साल अगर आप देखेंगे तो 163 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कैश मार्केट में टर्नओवर होता हुआ दिखा था। तो जो पहले 8 महीने का आंकड़ा आप देखेंगे वो 1.2 टाइम्स है। तो अभी 4 महीने अभी बाकी हैं, तो आप समझ सकते हैं कहाँ ये जो पूरा कैश मार्केट ट्रांजेक्शन है वो पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो बीएससी के नंबर्स में भी आप देखेंगे वैसा ही कुछ रुझान देखने को मिल रहा है। जनवरी से अगस्त के दौरान बीएससी का जो कैश मार्केट का टर्नओवर है वो 16 लाख करोड़ रुपए है पहले 8 महीने के अगर आप बात करेंगे। और 2023 में आप देखें 12.5 लाख करोड़ रुपए से कम का टोटल पूरे साल में अगर आप देखेंगे तो टर्नओवर होता हुआ नजर आया था। तो यहां पे भी आप देखेंगे तो 1.3 टाइम्स की जो बढ़त है वो आपको पहले 8 महीने में नजर आएंगी। और 4 महीने जो बचे हुए हैं उससे आप लगा सकते हैं कि कम से कम 1.5 गुना से ज्यादा तो ये नंबर पहुंचता हुआ नजर आएगा ही। अगर 2 गुना पहुंचता है तो फिर हो सकता है कि और भी ज्यादा एक्सुबरेंस यहां पे देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से एनएससी के आईपीओ का रास्ता साफ हुआ है, एक वो ट्रिगर और दूसरा इनके जो कैश मार्केट टर्नओवर के आंकड़े आए हैं वो दर्शा रहे हैं कि इनके जो वॉल्यूम्स हैं किस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं बीएससी के जो वैल्यूएशंस हैं वो भी ड्राइव होते हुए नजर आ रहे हैं। पर क्या इन लेवल्स पर जिस तरह के वैल्यूएशंस हैं, क्या बीएससी में फ्रेश निवेश भी किया जा सकता है? तो हमने मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी से बातचीत करी। उनका ये मानना है कि फिलहाल जिस तरह के वैल्यूएशन पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 70 गुना के आसपास पर,
वो शेयर के वैल्यूएशन को लेकर कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनएससी का आईपीओ आना या फिर जिस तरह से कैश मार्केट में टर्नओवर चल रहा है उससे जो 70 गुना के जो वैल्यूएशंस हैं वो जस्टिफाई होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनका ये मानना है कि हाँ, ये जो एक्सूबरेंस है या एनएससी के आईपीओ की खबर है वो बीएसई के शेयर को और ऊपर की ओर ड्राइव कर सकती है। इसलिए आप चाहें तो जिनके पास शेयर है वो 2 से 3% नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इस शेयर में बने रह सकते हैं। आज 3,448 रुपये का एक हाई बना है, तो जहां पे भी आपका भाव खड़ा है अभी वहां से 2 से 3% नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप चाहें तो अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। लेकिन फ्रेश खरीदारी करने के लिए इन स्तरों पर तो उनकी ओर से राय नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज देखा जाए, फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो जिस लेवल पर ये शेयर पहुंच चुका है वो वैल्यूएशंस फिलहाल जस्टिफाई होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एनएसई का प्राइस बैंड क्या आता है, आईपीओ को लेकर क्या खबरें निकल के सामने आती है, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो बाद में हो सकता है कि बीएसई के शेयर पर आप एक व्यू बना के चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए फ्रेश खरीदारी ना करें, 2 से 3% नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जिनके पास शेयर हैं, जो मौजूदा निवेशक हैं, केवल वो चाहें तो स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। तो ये तो बात हुई बीएसई की शेयर की, जो कि ऑलमोस्ट आज 20% का ऊपरी सर्किट भी टच कर गया था। तो ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी 9 का कवरेज, मनी 9 का फोकस लगातार जारी है। इन वीडियोस को देखने के लिए आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।